बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में मोस्ट वेलकम। और आज जहाँ से अपन लास्ट वीडियो में छोड़ा उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। अभी आज इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसी क्लास के अंतर्गत अपना इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक हल्की सी बात रह गई थी कि लेट अस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में लेट अस दिया होता है। लेट अस से स्टार्ट होने वाले वाक्य, तो ऐसे कौन-कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो लेट अस से स्टार्ट होते हैं, इसको शॉर्ट में लेट्स भी बोलते हैं या फुल फॉर्म देखा जाए तो लेट अस। इनका वैसे जो मीन होता है, अर्थ, वो प्रोपोज्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है लेट अस शब्द का अर्थ, या कई बार सजेशन के लिए भी लेट अस या लेट्स जैसे वर्डों को यूज में लेते हैं। यानी कि अपन को कार्य करना चाहिए या फिर किसी के सामने ऑफर रखते हैं कि क्या आप ये कार्य करोगे। इस प्रकार के सेंटेंसों को शो करने के लिए अपन लेट्स या लेट अस जैसे वर्ड का इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में दिए हुए हो और उनको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो अपन देखो कैसे चेंज करते हैं। तो एकदम इजी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया कि आपको सेड या सेड टू दिया हुआ मिलता है। सेड या सेड टू दिया हुआ मिलता है, फिर अपन को सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस पढ़ने के बाद ये आइडिया लगाना है कि क्या जो स्पीकर है वो ऑडियंस को कोई सुझाव दे रहा है। अगर सुझाव दे रहा है तो सजेस्टेड वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। और अगला कोई प्रस्ताव रख रहा है तो प्रोपोज्ड का यूज करोगे। अब एक हल्की सी बात, इसमें क्या है कि अगर केवल और केवल सेड हो तब तो आप सजेस्टेड या प्रोपोज्ड जैसे वर्ड का यूज करो। बट यदि सेड टू हो, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी इनके आगे टू का यूज होगा। मतलब केवल सेड है तो सजेस्टेड, सेड टू है तो सजेस्टेड टू, सेड है तो प्रोपोज्ड, सेड टू है तो प्रोपोज्ड टू। ये बात यहाँ विशेष तौर से ध्यान देने वाली है कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो अपन टू को भी वापस साथ में रखेंगे, नहीं हटाएंगे। ये बात थोड़ी सी माइंड में सेट कर लेना भैया। अगर टू दिया हुआ है तो आपको भी वापस टू लगाना है, नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी मर्जी से टू का यूज नहीं करना है। बात नंबर एक, ठीक है। फिर अब बात नंबर दो है कनेक्टिव वर्ड की। कनेक्टिव वर्ड के रूप में ऐसे सेंटेंस में अपन डेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? डेट का। कनेक्टिव वर्ड देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस जो अपन ने कल तक पढ़े थे, जो लास्ट वीडियो तक अपन देखे थे, उनमें अपन जनरली एज ए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज कर रहे थे, जबकि अब यहाँ पर एज ए कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज करेंगे। जैसे कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज होगा तो अपने जो इन्वर्टेड कोमा है वो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। अब जो ही इन्वर्टेड कोमा हटी तो अपने लिए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो अपने सामने आ गया चेंज होने के लिए। अब इस नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे तो भी देखेंगे सेंटेंस सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पहला रिमूव लेट्स
और लेटस। जो भी लेटस या लेट्स दिया गया है उसको हटा दो। लेट्स या लेटस जो भी है इन सब को अपन हटा देंगे। मतलब जैसे ही सेंटेंस की स्टार्टिंग होंगे तो उनको वहां से अपन रिमूव कर देंगे। जैसे ही रिमूव किया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। लेकिन अपने को जो सेंटेंस स्टार्ट करना है, स्टार्ट द सेंटेंस with they should और we should, they should और we should। मतलब डेट के बाद में अपन को या तो they should का यूज करना है या we should का, दोनों में से किसी एक वर्ड का यूज करना। चाहे तो they should लगा दो चाहे we should लगा दो। अब कंफ्यूज ये रहेगा कि they should किस कंडीशन में लगाएं और we should किस कंडीशन में लगाएं। कंडीशन बहुत इजी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो वी का यूज कर दो। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में वो सब आते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। अगर ये है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में तो आप वी शुड का यूज कर दो। बट रिपोर्टिंग वर्ब में ये सब नहीं है, इनके अलावा कुछ भी है, चाहे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या फिर किसी भी प्रकार की कोई नाउन है, उस कंडीशन के अंतर्गत अपन दे का यूज करेंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लेना, एक स्क्रीनशॉट सेट कर लो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जैसे ये हो गया भैया, मनीष सेड टू मी, ये सेंटेंस है। अब ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखो इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है क्या? यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है तो अपन सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे वी से। अब यहां देख लो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहीं पर भी हो सकता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, जहां पर भी यूज में हो अपन को यही मानना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या नहीं। ये हो गया ना, इस प्रकार से हो गया। या फिर जैसे माय ब्रदर सेड, अब माय आ गया तो मतलब अपना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया। तो यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो अपन वी का यूज करेंगे, और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या किसी भी प्रकार की कोई नाउन आती है उस कंडीशन में अपन दे का यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपने देखा कि जैसे आपने लेट्स या लेटस हटाया तो उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली, और यहां पर शुड एक मॉडल वर्ब है। अब आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो, तो वो सेंटेंस यहां इसके आगे एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो रहा है। तो वो सेंटेंस इसके आगे से लिखना शुरू कर दो। राइट डाउन द सेंटेंस, उस सेंटेंस को लिख दो, और अगर उसमें कोई प्रोनाउन आता है, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड चेंज आते हैं तो उनको चेंज करके लिख दो। यानी अपना जो लास्ट का यूज रहता है, आप सब जानते हो कि रिमेनिंग रूल्स आर सेम, मतलब शेष नियम यथावत है, मतलब बाकी के नियम जैसे आपके पहले थे वैसे के वैसे ही अब रहेंगे, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये रूल्स हो गए। अब देखो इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या अपना सेंटेंस श्योर हो पाता है या नहीं हो पाता है। राम said to Rama, let us go to cafe. Ram said to
said to रमा let us go to cafe, हमें कैफे चलना चाहिए। मतलब राम ने रमा को प्रपोज किया कि क्या आओ अपन कैफे की तरफ चले, मतलब एक प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर रमा की इच्छा है तो कैफे जाएगी, नहीं इच्छा है तो मना कर देगी। तो राम proposed, अब देखो यहाँ पर टू है तो वापस आपको भी टू यूज में लेना है। proposed to रमा that, अब देख लो क्या रिपोर्ट, देखो स्टेप बाय चलो। रिपोर्टिंग वर्ड में proposed सब्सटेट टू लगा दिया, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज हो गया। अब नेक्स्ट रिमूव लेट्स और लेटस, लेटस या जो लेट्स दे रखे हैं इनको यहां से हटा दो, हटा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। आगे क्या है, स्टार्ट द सेंटेंस विद दे शुड और वी शुड, या तो दे शुड से स्टार्ट करो या फिर वी शुड से। तो आप चेक कर लो कि क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है क्या। अगर यहाँ पर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो अपन यहाँ पर लेंगे दे शुड का यूज कर लेंगे। फिर राइट डाउन द सेंटेंस, अब जो भी सेंटेंस बचा है उसको है जैसे लिख दो गो टू कैफे, बस। रिमेनिंग रूल्स आर सेम, मतलब वो प्रोनाउन या टाइम या डिस्टेंस रिलेटेड कोई वर्ड आए तो उनको चेंज कर दिया, और या नहीं आए तो कोई चेंज नहीं। इस प्रकार से एकदम इजी वे के अंतर्गत, एकदम इजी वे के अंतर्गत अपना सेंटेंस वो चेंज हो गया, ये बात है। और देख लो एक आधा सेंटेंस, राज said to me, राज ने मुझे कहा, राज मेरे कह रहा है लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक, प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाना चाहिए। मतलब राज मेरे को एक प्रकार से सजेशन दे रहा है कि आपको प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाना चाहिए। ये भी देखो, अगर आप एक ट्रिक यूज में ले सकते हो कि अगर लेटस दोनों अलग अलग है, लेट और अस दोनों अलग अलग है, तो जनरली ऐसे सेंटेंस में प्रोपोज का सेंस होता है और लेट्स एक साथ है लेट्स, उस कंडीशन में आप इसमें सजेशन का सेंस मिलता है। ये एक देसी ट्रिक है, कोई ग्रामर का कोई रूल्स नहीं है कि लेट्स आता है तो उसमें सजेशन नहीं होता है, लेटस होता है तो उसमें प्रोपोज होता है, लेकिन जनरली ऐसा अपन अपने लिए समझ सकते हैं। हालांकि अपने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अपन को रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब एग्जामिनर चेंज करके देगा, अपन को तो ये चेंज की हुई मिलेगी कि यहाँ सब्सटेट आएगा, प्रोपोज आएगा। और अगर कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पर अगर आप आस्क्ड लिख लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई जैसे आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं लग रहा है कि यहाँ पर प्रोपोज आएगा या सब्सटेट आएगा या कुछ और नमूना आएगा, उस कंडीशन में आप यहाँ आस्क्ड लिखकर भी अपने सेंटेंस को बैलेंस में ला सकते हो। तो राज सेड टू मी, राज suggested to me that, लेटर सट जाएगा और इसके लिए क्या हो जाएगा, we should go for morning walk। ये रही है, क्यों मी आ गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इस हिसाब से चेंज हो जाते हैं लेट्स वाले सेंटेंस। अब देखिए कुछ सेंटेंस होते हैं जिनकी स्टार्टिंग में लेट्स या लेटस कुछ नहीं होता है, केवल और केवल उन सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेट ही रहता है। अब वो सेंटेंस कैसे बनेंगे कि जिन सेंटेंस की स्टार्टिंग में लेट ही रहता है। ऐसे सेंटेंस जनरली अपन को रिक्वेस्ट शो करने के लिए काम आते हैं कि जब स्पीकर ऑडियंस के सामने किसी भी प्रकार की कोई रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस भी अपन एक बार देख लेते हैं। इनका अगर आप चाहो तो आप
रूट्स का स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हो, जहां पर बिना रफ किए हुए रूट्स लिखे हुए थे कि लेटस या लेट्स वाले कैसे बनते हैं। इनकी आप अपने प्रैक्टिस बुक से देखकर 2-4 सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लो, काम तमाम हो जाएगा। अब देखिए, केवल और केवल ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग में लेट हो। अब देखो लेट, चाहे तो सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों के लिए यहां पर रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि केवल लेट का यूज जनरली अपना वो रिक्वेस्ट को शो करने के लिए ही काम में लेते हैं। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड क्या होते हैं? कनेक्टिव वर्ड इसमें लेट टू, मतलब टू लगाना है, टू से पहले आप लेट लगा दो, लेट टू। ये थोड़ा सा ध्यान देना, टू के बाद लेट टू, लेट नहीं, लेट टू, ये है इसका कनेक्टिव वर्ड। जैसे कनेक्टिव वर्ड लगेगा तो ये हो जाएगा। और रूट्स नंबर 4 रिमूव। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में लेट दे रखा है उसको वहां से हटा दो। जैसे लेट हटाओगे, जैसे ही आप लेट हटाओगे तो आपको मिलेगा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, यहां पर हमने क्या किया? टू। टू के बाद किसका यूज होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। रिमेनिंग रूल्स आर सेम। रिमेनिंग रूल्स आर सेम, मतलब शेष नियम यथावत है। अब देखिए एकदम बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। एक एग्जांपल देखो आप, जैसे राजेश सेड टू हिज मदर let me go to play. Rajesh said to his mother. Rajesh said to his mother. राजेश ने माँ को कहा let me go to play. मुझे खेलने के लिए जाने दो, मुझे खेलने के लिए जाने दो। अब देखो राजेश सेड टू की क्या लगा दोगे? रिक्वेस्टेड हिज मदर। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया? लेट टू। अब लेट और लेट के आगे अगर किसी प्रकार का प्रोनाउन है तो उसको भी आप हटा दो कि लेट टू गो टू प्ले। राजेश रिक्वेस्टेड टू हिज मदर लेट टू गो टू प्ले। राजेश ने अपनी मां से प्रार्थना की कि खेलने जाने दो, खेलने के लिए जाने दो। अब मी यहां पर चेंज होता तो लेट टू हिम गो टू प्ले, उसको खेलने जाने दो। उसको किसको? यहाँ पर राजेश की बात हो रही है तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है उसको अगर आप चेंज नहीं करो, हटा दो तो भी कोई समस्या नहीं। और आपको लगता है कि यार हटाने के लिए पर सिर्फ लेट का है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लेट टू हिम गो टू प्ले, उसको खेलने के लिए जाने दो। उसको किसको? राजेश की बात हो रही है
भाई जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन आएगा और उस प्रोनाउन को अपने जैसा का जैसा वापस छाप रहे, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और देर में सेंटेंस student said to teacher, let me go to home now। स्टूडेंट ने टीचर को कहा let me गो टू होम नाउ, मुझे अब घर जाना होगा या मुझे अब घर जाना चाहिए, मतलब एज रिक्वेस्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर लेट टू, अब गो टू होम नाउ की जगह क्या लगेगा देन। तब विद्यार्थी ने या जो स्टूडेंट है उसने टीचर से घर जाने की प्रार्थना की और लेट टू हिम गो टू होम, उसने घर जाने के लिए प्रार्थना की। उसने किसने? स्टूडेंट ने की। देख लो हिम को चेंज करके देख लो, अकॉर्डिंग टू टीचर स्टूडेंट से हिम आएगा। तो अगर आप यहाँ हिम लिखते हो तो ठीक है, नहीं लिखते तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है ये। इस प्रकार से लेटस और लेट वाले जो सेंटेंस है वो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गए, और जैसे ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुए तो आपके जो इंपेरेटिव सेंटेंस थे वो इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अपन देखते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। और जैसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरे होंगे आपके नरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखिए सबसे पहले विस्मयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें कोई भी पर्सन जो सेंटेंस बोलता है उस टाइम वो अपने जो चेहरे के जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव है, उनसे भी उसके बारे में थोड़े से प्रदर्शन कर देता है। अब अपने को तो कोई सेंटेंस मिलेगा वो लिखा हुआ मिलेगा, बोल के तो अपन को और बताएगा एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, तो उस लिखे हुए सेंटेंस को देखकर अपन को कैसे पता लगाना है कि जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। देखिए कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, उन वर्ड को देखना होगा, जैसे हाउ ए, व्हाट ए, ओहो, अलास, हुर्रे, ओफ, इस प्रकार के वर्ड है जिनको देखकर प्लस जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये इसको देखकर भी अपन पता लगाएंगे कि हाँ यार अगर सेंटेंस के पीछे सेंटेंस में कहीं ये चिन्ह है तो सेंटेंस जरूर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इस प्रकार के वाक्य देखते हैं, हमको जनरली तीन प्रकार के एक्सप्रेशन देते हैं। एक तो जॉय मतलब खुशी की बात, एक शोरो रिग्रेट यानी दुख की बात, और एक होता है सरप्राइज जिससे अपन को आश्चर्य होता है। अब ये तीन प्रकार के एक्सप्रेशन अपन को इनसे मिलते हैं। अब इन तीनों को अलग अलग प्रकार से पहचानना होगा। तो सबसे पहले जो सेड या सेड टू मिलता है, तो सेड या जो सेड टू मिलता है उसकी जगह देखो एक्सक्लेम विथ जॉय, शोरो, सरप्राइज।
एक्सक्लेम विथ तो लिखना। अगर आपको लग रहा है यार सेंटेंस में अगला खुश होकर बोल रहा है तो एक्सक्लेम विथ जॉय, हैप्पीनेस, एक्सक्लेम विथ शोरो या रिग्रेट और एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। और कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है आप कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आपको न तो ये पता लग रहा है कि जॉय हो रहा है, न शोरो के बारे में, न सरप्राइज के बारे में, उस कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ लिख दो एक्सक्लेम। तो अगला आदमी समझ जाएगा आपके मन की बात कि आपको वहां पर थोड़ा सा हारा नहीं था या आपकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन आपका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की। अब देखिए 2 नंबर बात, कनेक्टिव वर्ड। अब कनेक्टिव वर्ड के रूप में ऐसे सेंटेंस में अपन डेट का यूज लेते हैं। अब देख लो, अगर समझ एक बार वापस यही आ जाते हैं अपन, कुछ वर्ड फिक्स है। जॉय के लिए देखो हुर्रे, ओहो। अगर किसी सेंटेंस में हुर्रे, ओहो आए तो आप समझना यहाँ पर ये जॉय खुशी हो रही है। एक उफ, अल्लाह, ऐसे वर्ड आए तो आप मान लेना कि शोरो हो रहा है। और हाउ, व्हाट है, ऐसे अगर वर्ड आए तो आप समझ जाना यहां पर सरप्राइज की बातें हो रही है। तो अब ये चीजें होने वाली है। ठीक है, अब तो कोई ज्यादा लफड़े वाली बात नहीं है, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा, हुर्रे ओ है तो जॉय, उफ अल्लाह से तो शोरो, और हाउ व्हाट है तो सरप्राइज लिखना पड़ेगा। और ये सब चीजें अगर नहीं मिलती है, आप कंफ्यूज हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेम लिख के छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट का यूज कर देंगे। अब देखिए, जब कनेक्टिव वर्ड आपने ये लगा दिया तो अगला काम होगा, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रिमूव एक्सक्लेमेटरी, रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड साइंस। विस्मयादिबोधक शब्दों और चिन्हों को हटा दो। जितने भी विस्मयादिबोधक शब्द या चिन्ह है, विस्मयादिबोधक शब्द है कहीं कहीं चिन्ह है, तो उन चिन्हों और शब्दों को पूरे सेंटेंस में से हटा दो। ठीक है, फिर देखिए जो भी आपका सेंटेंस बचेगा उस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव फॉर्म में लाने की कोशिश करो। चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव फॉर्म। कई बार क्या होता है, सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में दिया हुआ आ जाता है, बहुत बढ़िया बात है, चेंज नहीं करना पड़ा। कई बार क्या होता है, सेंटेंस में कुछ ही चीजें बचती है, मतलब नाउन प्रोनाउन, तो उन्हीं को अपन को एक सेंटेंस रूप में बदलना होता है। तो कई बार अगर सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए नाउन नहीं है तो उसके लिए प्रोनाउन इट का ले लो। आपको लग रहा है कोई लड़का लड़की या आदमी पुरुष महिला है तो उनके लिए ही या सी यूज में लेके काम ले लो। हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। अगर नहीं दी हुई होती है तो आप सपोज करो कि ऊपर वाले सेंटेंस में इज आर एंड दिया हुआ था, अब इसको अपन किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में, वो अपना हेडेक है। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो यदि सेंटेंस में व्हाट या हाउ जैसे वर्ड है तो ध्यान दे लो, यदि हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन दे रखी है, किसी भी प्रकार की कोई नाउन है, तो आप क्या करोगे, नाउन से पहले ग्रेट का यूज करोगे, ग्रेट प्लस वापिस नाउन लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल आता हूं, देख लो, जैसे व्हाट ए फूल, कितना मूर्ख है, तो व्हाट ए तो हट जाएगा क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, लेकिन इससे पहले क्या हो जाएगा, ग्रेट फूल। ये थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान देना भैया, सेंटेंस में समझोगे लेकिन सेंटेंस से पहले रूल समझना जरूरी है कि अगर सेंटेंस में व्हाट या हाउ दे रखा है तो इसके बाद में देखो अगर कोई नाउन है, संज्ञा है, तो उस संज्ञा से पहले आपको ग्रेट जैसे वर्ड का यूज लेना है। और आपको हाउ या व्हाट के साथ कोई एडजेक्टिव मिलता है, कोई एडजेक्टिव मतलब विशेषण वर्ड मिलता है, तो उस एडजेक्टिव से पहले आप वेरी शब्द का यूज करोगे, वेरी प्लस एडजेक्टिव। एग्जांपल देख लो, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है। मूर्ख, आपको पता है अद्भुत, मूर्ख संज्ञा की बात कर रहा है, और सुंदर है, सुंदर है मतलब किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो वेरी ब्यूटीफुल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, मतलब आपको जो भी वेरी या ग्रेट जैसे शब्दों का यूज करना है, लेकिन वेरी या ग्रेट में से किसका यूज करोगे, वेरी का यूज कब करना है, जब एडजेक्टिव हो। ग्रेट का यूज कब करना है, जब आपको लगे यार है तो ये भी एडजेक्टिव से मूर्ख, लेकिन किसी आदमी की विशेषता मूर्ख, लेकिन अपने आदमी को भी कह सकते हैं ना, अरे मूर्ख इधर आ, मतलब तो वो संज्ञा है, वो विशेषण होते हुए भी संज्ञा का रोल अदा कर रहा है, उस कंडीशन में वहां पर ग्रेट का यूज लेते हैं। और फिर जो रिमेनिंग रूल्स आर सेम, मतलब बाकी के नियम वैसे ही है, इसमें बड़ा हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको चेंज करना है, नहीं है तो अपनी तरफ से इज आर मान के आपको वॉज वर्ब में चेंज करना है। प्रोनाउन आते हैं तो चेंज करना है, टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड कोई वर्ड आते हैं तो चेंज करना है। इन रूल्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके थोड़े से सेंटेंस बनाने में काम आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज न हो जाओ। दो एग्जांपल बताऊंगा, ध्यान से देखना। रवि ने कहा व्हाट एन ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है। थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा ध्यान दे, ये सेंटेंस समझ में आ गया तो आपकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन रवि, अब यहां पर सेड है, अब इसकी रिपोर्टिंग वर्ब व्हाट ए, यहां से समझ गए, इस चिन्ह को देखकर समझ गए कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से है, तो एक्सक्लेम विथ जो शोर सरप्राइज क्या आएगा, व्हाट ए, मतलब अगले को आश्चर्य हुआ देखकर कि वाह यार आज का दृश्य कितना सुंदर बना, तो रवि एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, रवि एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर लिया आपने भाई, फर्स्ट स्टेप ने आपको फॉलो किया और आपने इसको किया, काम पूरा हो गया। कनेक्टिव वर्ड दैट, बिना सोचे समझे दैट का यूज कर दो, दैट, ये लो हो गया दैट का यूज। अब रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड साइन, पूरे सेंटेंस की छटनी कर दो एक बार, ये लो साहब, एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हटा दिया, ये साइन आया हटा दिया, इनवर्टेड कॉमा पहले हट गई, आपके पास पूरे सेंटेंस में कंप्लीटली 2 वर्ड बचे, ब्यूटीफुल सीन। अब क्या करना, चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव फॉर्म, इस सेंटेंस को एक अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना है। अब सोचो कैसे इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करोगे। अफर्मेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। यहां देखो क्या इन दोनों में कोई नाउन या प्रोनाउन है, देखो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, सीन दृश्य एक नाउन है, तो यहां हो जाएगा सीन। नाउन होगी कि नहीं होगी, अगर नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं होता है उस कंडीशन में प्रोनाउन इट का यूज आप अपनी मर्जी से कीजिए, कोई मनाही नहीं आपको। सीन हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, नहीं दे रखी है तो क्या करना है, इज आर एम मानना है। सपोज दैट हियर इज हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब इज आर एम किस में चेंज होता है, वॉज या वर में। सी
वॉच। ठीक है बेटा, हो गया, सेंटेंस चेंज हो रहा है इधर। और देखो हाउ या व्हाट के बाद कोई नाउन आता है, ब्यूटीफुल नाउन नहीं है, मतलब ग्रेट का यूज नहीं होना है। हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, सीन की, तो एडजेक्टिव आता है, तो एडजेक्टिव से पहले किसका यूज होता है, वेरी का। तो सीन वॉच वेरी ब्यूटीफुल येलो। तो ये सेंटेंस देखो कहां लिखा है, रवि exclaimed with surprise that scene was very beautiful yellow। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है। देखो अब अपने पास में कुछ वर्ड बचे, इन्हीं वर्ड से आपको सेंटेंस एडजस्ट करना होगा, यही बात है सबसे महत्वपूर्ण। एक सेंटेंस और देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करना पड़ेगा। Rahul said, "Oh, I have won the man of the match." मैन ऑफ द मैच, राहुल ने कहा मैं मैन ऑफ द मैच जीत चुका हूं, मैं मैन ऑफ द मैच जीत चुका हूं, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तो राहुल सेड, ओहो की जगह क्या जाएगा, एक्सक्लेम विथ जॉय। राहुल एक्सक्लेम विथ जॉय दैट हो गया, रिमूव एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये रहा ये साइन सबको हटा दिया। सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी अपने को चेंज मिला है, हाउ व्हाट वाला लफड़ा नहीं है। आई किस में चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू राहुल ही में। हैव हैज किस में चेंज होता है, हेड में, वोन का वोन, दे का दे, मैन ऑफ द मैच। ये लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपकी इच्छा है तो एक सेंटेंस और देख लो, नहीं इच्छा है तो भी सेंटेंस तो देखना पड़ेगा क्योंकि मैं बता रहा हूं। रवि said alas, my friend has failed। रवि ने कहा यार मेरा दोस्त तो फेल हो गया या फेल हो चुका है। देखो अल्लाह में फेल होना दुख की बात है, तो रवि exclaimed with sure, Ravi exclaimed with sure that my friend, तो my को रवि के अकॉर्डिंग हिज, फ्रेंड है चेंज देगा हेड में, और FAILE ये लो भैया। इस प्रकार से आपके ये सिस्टम कंप्लीट, और ये अपने इन 7 क्लासों के अंतर्गत नरेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एक्सरसाइज बुक से हर प्रकार के सेंटेंस को प्रैक्टिस करो, और फिर अगर कोई सेंटेंस शोर नहीं होता है तो बताओ आप, ठीक है। थैंक्स फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम।